हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम कल जो बताए थे कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू में कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं, कितने कुछ प्रोसेसरों के नाम के बारे में भी बताए होंगे। जैसे आपको सीपीयू में लास्ट में इंटेल 2004, 8080, 8086, 8087, 8088, पेंटियम कोर, ये सब जितने भी हैं इस आपके सीपीयू होते हैं, सीपीयू के प्रोसेसर हैं। इसके बारे में बताया कल मैंने। आज जो आपका टाइप्स ऑफ प्रोसेसर कितने होते हैं और कैसे कैसे बनाए जाते हैं प्रोसेसर और किस पर्पज से इसका अलग अलग नाम है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेसर जो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, इसमें सबसे पहले जो होता है सिंगल कोर। सिंगल कोर का मतलब होता है प्रोसेसरों की संख्या इसमें 1 होती है। प्रोसेसर की क्या होती है? 1 होती है और एक समय में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो उसको कहते हैं सिंगल कोर। आपका ड्यूल कोर का मतलब जिसमें प्रोसेसरों की संख्या 2 हो। जैसे आप जब भी प्रोसेस सिस्टम ले तो ये ध्यान दें कि हमारा प्रोसेसर जिस पर्पज़ से मैंने लिया हूँ वो आपके काम के लायक है या नहीं है। तो ये प्रोसेसरों की संख्या के आधार पर और उनका क्या काम है उसके आधार पर जरूर इसको क्लासिफिकेशन करें। 2 का मतलब होता है इस तकनीकी के थर्ड लेवल पैरेललिज्म भी कहा जाता है और एकल प्रोसेसर की तुलना में कठिन ऑपरेशन को शीघ्रता से आप ड्यूल कोर के थ्रू से कर सकते हैं। अर्थात ये सिंगल यूजर होता है, लेकिन ड्यूल कोर जो होता है आपका वो भी आपका बेसिकली इसमें 2 प्रोसेसर होते हैं, लेकिन इसका जो कार्य होता है सिंगल यूजर से थोड़ा सा फास्ट होता है। नेक्स्ट अगला होता है क्वाड कोर का मतलब होता है, क्वाड मतलब होता है कि उसको 4 प्रोसेसर के अंतर्गत में काम होता है। यानी कि ये ऐसी तकनीकी है जो 4 पूर्व प्रसंस्करण इकाइयों को एक ही चिप पर समांतर चलाने में सक्षम बनाती है। यानी कि 4 प्रोसेसर होते हैं और एक ही चिप पर उसको पैरेलल में रखकर चलाया जाता है, यानी कि सक्षम बनती है। हेक्सा कोर का मतलब जिसमें 6 प्रोसेसर हो, यानी कि ये कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग जो कार्य करने की अनुमति देता है। और इस कंपनी को सबसे पहले इंटेल ने किया था। इंटेल सबसे पहले किसने किया था? इंटेल ने किया। इंटेल ही एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले प्रोसेसर बनाई थी। उसका जो नाम था इंटेल 4004 था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, बेसिकली याद रखना चाहिए। यानी कि हेक्सा कोर क्या होता है? शुरुआत इंटेल कंपनी की हुआ है। ऑक्टा कोर का मतलब होता है जिसमें 8 प्रोसेसर हो, इसमें 8 हो। इसमें 8 कोर होते हैं जो 4 प्रोसेसर के 2 सेटों में व्यस्त, यानी कि क्वाड जिसे कहते हैं। क्वाड क्या आता है? 4 कोर का आता है और इसको हम क्या करते हैं कि 2 सेट बनाए जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? जोड़ करके काम किया जाता है। और सबसे लास्ट होता है डेका कोर, यानी जिसके अंदर 10 प्रोसेसर होते हैं और ये 10 कोर वाले सीपीयू हैं जो प्रोसेसर गेमिंग वीडियो एडिटिंग अगर करना है तो ध्यान दीजिए आपके सिस्टम को डेका कोर में ही लेना चाहिए, जिसमें प्रोसेसर की संख्या क्या होती है? 10 होती है। ये बेसिकली क्या होता है? सीपीयू प्रोसेसिंग में गेमिंग खेल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे मांगलिक कार्य को संभाल सकता है। यानी कि इसमें जो हाई लेवल के ग्राफिक्स होते हैं उसको यूज करते हैं डेका कोर में। तो डेका कोर में 10 प्रोसेसर होते हैं। बेसिकली सब लोगों के पास जो होता है बहुत से 4 क्वाड कोर के प्रोसेसर अच्छे होते हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्या होता है? वर्किंग चालू हो जाते हैं। तो हेक्सा हो तो और बेटर है आपका, एक्टा हो तो और है, डेका हो तो और है। इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि इंटेल कॉरपोरेशन पहले माइक्रो प्रोसेसर 2004 का निर्माण किया। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले जो है इंटेल जो कंपनी थी कॉरपोरेशन नाम की, वो आपको माइक्रो प्रोसेसर जो पहला बनाया था उसका नाम था 4004। फिर स्पेन ड्रैगन, टेग्रा, हेलियो और एक्सोनोस मोबाइल उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले प्रोसेसर है। यानी कि ये जो प्रोसेसर मैं बता रहा हूँ, टेग्रा हो, हेलियो हो या साइनोक्स है
या स्नैपड्रैगन है, ये सब के सब मोबाइल प्रोसेसर होते हैं, मोबाइल प्रोसेसर बोले जाते हैं। यदि आप अपनी पीसी के प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं तो आपको सीपीयू को अपग्रेड करना होगा होता है, इसलिए आपका ये कंप्लीटली आपको अपग्रेड जब करेंगे तभी आपके प्रोसेसर इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सूचना बनाने के लिए कई तरह के डेटा को हेरफेर कर, और ये हेरफेर को प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा बनाना हो तो उसमें डेटा को हेरफेर किया जाता है, उसको कहते हैं हेरफेर को प्रोसेसिंग कहते हैं। सीपीयू का मुख्य काम डेटा और सूचनाओं को प्रोसेस करना होता है। सीपीयू का अगर मुख्य काम देखा जाए तो डेटा को और सूचनाओं को प्रोसेस करना होता है, और प्रोसेसर के आंतरिक डेटाबेस में थर्ड लेंथ वाले वर्ड साइज बिट की संख्या है, जिसमें प्रोसेसर में एक बार में प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू रजिस्टर के आकार का कोई वर्ड साइज भी कहा जाता है, और ये किसी भी समय उसमें रखे जा सकने वाले डेटा को मात्रा को इंगित करता है। यानी सीपीयू इनपुट और आउटपुट में इनपुट को आउट में प्रोसेस करता है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसका पार्ट देखा जाए तो अगर ये सीपीयू पार्ट है आपका, ये सीपीयू, तो इस सीपीयू में ही आपका यहाँ सीयू होता है और यहाँ एएलयू होता है, यहाँ पर देखा जाए तो रजिस्टर होता है, और यहाँ पर पार्ट देखा जाए तो ये मॉनिटर होता है, मेमोरी होती है आपकी, और यहाँ जो पार्ट होता है वो होता है आउटपुट। और ये जो डेटा जो लेता है उसको कहते हैं इनपुट। तो इनपुट से जो डेटा मिलता है उसको सीपीयू ही जो क्या करता है, ये जो पूरा पार्ट जो कहलाता है, ये पूरा पार्ट, ये सीपीयू का पार्ट है, सीपीयू। यानी कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और एलयू को कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर तो आपका बिट फॉर्मेट जो होता है 0 या तो 1 फॉर्मेट रखता है। मेमोरी में आपका मेन मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये टाइप की चीज़ें हैं। कंट्रोलिंग किसी का चीज़ का होता है, तो इसके जो ये प्रोसीजर होता है, इनपुट पहला होगा आपका इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, और होता है आउटपुट। तो आउटपुट, तो इनपुट मतलब कीबोर्ड से जो डेटा को, इसमें डेटा को कीबोर्ड से लेता है और उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन को देता है। तो इनपुट से आउटपुट में निकालना क्या करता है, प्रोसेसर का काम होता है, वो सीपीयू काम होता है, जो अलग अलग आपके वर्किंग होती है। तो ये आज के क्लास में आपको मैंने बताया कि सीपीयू कितने टाइप के होते हैं, कितने कोर के होते हैं, और हर कोर का एक अलग अलग विवरण है जो आपको मैंने बताया। आपका पहले सिंगल कोर थे, फिर ड्यूल कोर हुआ, फिर क्वाड कोर हुआ, हेक्सा कोर हुआ, ऑक्टा कोर हुआ, डेका कोर, यानी मैक्सिमम डेका कोर होता है। डेका कोर तो सबसे बेस्ट माना जाता है सीपीयू को। सबसे फर्स्ट जो प्रोसेसर बना था माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, और किस जनरेशन में, ये आपका 4th जनरेशन में बना था। और स्नैपड्रैगन, टेग्रा, हेलियो एक्सप्रेस मोबाइल के आपके प्रोसेसर कहलाते हैं, और इनको सीपीयू द्वारा अपग्रेड करना होता है अगर अच्छा प्रदर्शन करना हो तो। और हेरफेर को, कंप्यूटर में डेटा को हेरफेर को ही प्रोसेसिंग कहा जाता है। और सीपीयू का मुख्य काम जो है डेटा को सूचनाओं में प्रोसेस करना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। कई बार देखिएगा इसमें यूपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में पूछ चुका है, यहाँ पर देखिए पीएनबी क्लर्क में पूछ चुका है कि प्रोसेसिंग क्या होता है।
तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जैसे सीपीयू इनपुट आउटपुट में प्रोसेस करता है, तो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए IBPS क्लर्क 2011 में पूछ चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं हर टाइप के पेपरों में, CCC में तो आता ही आता है, हर टाइप की चीज़ों में पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसर कल हमने आज पढ़ा दिया। कल हम जो पढ़ाएंगे आपका कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आए कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं, क्या काम होता है। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो उसके जो घटक होते हैं उस पर आज टाइप ऑफ प्रोसेसर कंप्लीट हो गया। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो करीब वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी और एक टॉप लेवल तक ले जाएगी। उस आप CCC की तैयारी करते हैं, ओ लेवल की तैयारी करते हैं, जो बेसिक फंडे होते हैं आप इसमें कवर किए जाएंगे। और ओ लेवल तक तैयारी, ए लेवल तक तैयारी जो की जाती है उनमें सब में ये काम आने वाला है। और ख़ास करके देखा जाए तो अभी एग्ज़ाम जो BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर टीचर के लिए लॉन्च मतलब एक आने वाले फॉर्म है, उसके लिए तो इन बच्चों के लिए रामबाण है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके 12th क्लास तक जितने भी आएंगे सबको कवर करेंगे हम। इसमें लैंग्वेज भी आएगी आपकी पाइथन, जावा, C के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। वेब डिजाइनिंग आपका होगा, उस पर भी बात करेंगे। डेटाबेस जितने हैं उस पर बात किया जाएगा, MS ऑफिस है उस पर बात किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर की अगर तैयारी करते हैं तो मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।